नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव। अभी जस्ट यहाँ से धर्मेंद्र यादव का काफिला गया है। अभी हम लोग हैं महाराजगंज में। महाराजगंज के मुडेरपुर गांव है और यहाँ पे जो है कि उनके जाने के बाद जो युवा है, जो कार्यकर्ता है, नेता है, यहाँ पे रुके हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो बात हमने करने के लिए रुके हुए हैं, जिस रास्ते से हम लोग आए हैं, जब महाराजगंज मार्केट से यहाँ पे उत्तर की तरफ घूमे हैं, रोड जो है कि बहुत जर्जर अवस्था में है। इसके बारे में क्या कर रहे हैं आप लोग, और थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। नाम क्या हुआ आपका? मैं विशाल कुमार हूँ। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ और रहने वाला यहीं का हूँ, गोपालपुर विधानसभा का। जो रोड की बात मैंने शुरुआत में ही कही, इसी रोड से कहीं ना कहीं गए होंगे वो, क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब प्रोसेस में है या फिर ये हमारे यहाँ के विधायक माननीय नफीस अहमद ने विधानसभा में कई बार, आप देखेंगे ऑन फ्लोर रिकॉर्ड ये है कि कई बार ये प्रश्न उठाया। उसके बाद ये PM-JSY से सड़क बननी है और ये इसका बजट भी पास हो गया है, लेकिन पिछले 2 महीने से इसको इसी तरह खोद के, चूंकि ये समाजवादी प्रभाव वाला एरिया है, इसलिए सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। और ये सारी चीजें आपके सामने है। सांसद तो इस समय निरहू ही थे ना, वो तो सब वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव अब अच्छे और गलत में चुनाव करने का है। क्योंकि जब निरहू उपचुनाव में जीते थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे जनता से कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसमें से जितने भी वादे थे, आप 99% वादे उनके पूरे नहीं हुए। इसलिए आपने देखा होगा कि माननीय धर्मेंद्र यादव जैसे यहाँ, ये स्वतः स्फूर्त भीड़ है। यहाँ किसी को इस तरह से प्रलोभन दे के नहीं बुलाया गया है। ये सारी भीड़ अपने से आई है और आके माननीय धर्मेंद्र जी को चुनाव जिताने के लिए यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि सारे लोग इस सरकार से त्रस्त आ चुके हैं। आपने कहा कि 99% फेल है, 1% में जो उसने काम किया है वो क्या है? कोई काम नहीं किया। 100% फेल होना? हाँ, 100% फेल है। 100% फेल है। कहने का ये मतलब है कि जो उन्होंने वादे किए थे, एक भी वादों पे खड़े नहीं। मैं उनके वादे बता दूं, उन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी तो आजमगढ़ में रिंग रोड बनेगा, देवारा में एक चिकनावा का पुल है वो बनेगा, ये सड़क बनेगी, रेल लाइन गोरखपुर से और आजमगढ़ तक जोड़ दिया जाए। यहाँ पे रहने वाले सारे लोग आजमगढ़ के हैं, कोई बाहरी नहीं। आप किसी से पूछ सकती कि इसमें से कौन सा वादा पूरा हुआ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम LB यादव है। यहाँ पे जो हमारे बड़े भैया कह रहे हैं एकदम 100% सही कह रहे हैं। ये जो रेलवे लाइन की बात करें, जब भी उनसे सवाल करो तो कहते हैं हाँ प्रोसेस में है। लेकिन आज जब यहाँ पे मोदी जी आए हुए थे, सारे चीज़ों का नाम उन्होंने लिया, बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, अनाउंसमेंट किया, लेकिन उसका जिक्र नहीं था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सब जो है राजा बाबू वाली हाल है। और माननीय निरहू जी जो हैं सांसद जी यहाँ के, वो जनता को ठग करके जो है यही झूठे वादा कर करके जो है यहाँ से जो है वोट ले लिए, युवाओं को बगला करके वोट ले लिए। और लेने के बाद में जो है सब चारों तरफ जो है वही है, हवाई फायरिंग कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आए, वो भी जो है जुमला फेंक के चले गए। अब सब लोग जान गए हैं कि जुमलेबाजी कैसे चल रही है। अब सारे युवा यहाँ किसी से पूछ लीजिए, सब पढ़े लिखे हैं। रोजगार के नाम पे हमारे युवा आज धक्का खा रहे हैं। समझिए कि सबसे बड़ा फेल्योर इस सरकार का यही है कि जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं यहाँ, आप किसी से पूछ लीजिए, मैक्सिमम जो है BEd BTC और जो है तमाम डिप्लोमा धारक स्टूडेंट या छात्र इसकी बात कर रहे हैं। तो एक बार अभी BP न्यूज़ की News 18 में एक बाकायदा रिपोर्ट वो साझा कर रहे थे कि जितने भी लोग जो है कि पढ़े लिखे होते हैं, उसमें से 40% लगभग लोगों को नाम लिखना नहीं आता है, उसमें से 10% ये नहीं आता, 20% ये नहीं आता। सुन लीजिए, वो ये एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, कह रहे थे कि ये लोग भी एक दिन लाइन में खड़े हो जाएंगे कि हमको भी रोजगार चाहिए। इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब जो है सरकार का छलावा है। ठीक, मीडिया कर्मी होकर के बात मीडिया तो आज के समय में मीडिया बचा ही कौन है? आप जैसे लोग जो है बचे हुए हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो सच्चाई जो जमीनी खबर दिखा रहे हैं। मीडिया कौन बचा है? मीडिया किसका नाम ले रही हैं आप? किस मीडिया का नाम ले रही हैं बताइए? आप किस मीडिया में प्रमोट कर रही हैं? मेन स्ट्रीम नहीं करें। मेन स्ट्रीम मीडिया तो फेल है, एकदम गोदी मीडिया है। वही तो बोल रहा है कि वही जो दिखा रहा था, ये नहीं बता रहा है कि कितने मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देख लीजिए, जो है आज जितना भी सर्वे हुआ है सब में जो है इंडिया गठबंधन और जो है बीजेपी में 60-40 का जो है अंतर चल रहा है इस समय। 60 और 40 का मीडिया जो है उसको दिखाई नहीं रही है। मीडिया कहाँ दिखा रही है? आप जैसे लोग छिटफुट पत्रकार जो हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो सच्चाई दिखा रहे हैं। आप जो इसको डालेंगी, देखिएगा इसका जो है TRP और व्यूज कितना जाएगा। आपको क्या लगता है कितना जाएगा? बढ़िया जाएगा, कम से कम जो है मिलियन में जाएगा, लाखों में जाएगा।
जाना चाहिए। आपने जाना भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी देखने वाला होता है, आम आदमी की समस्या है। एकदम आम आदमी की आप ये गाड़ी गई है, देखिए कितना रफ्तार से गई है और अभी धुआं उड़ ही रहा है। दिखाइए इस रोड पर इस तरह के चलना, और यहाँ पे जबकि आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा भीड़ रोज लगी है, एक्सीडेंट हो रहे कितनी हैं, दुर्घटना वाली बात। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे युवाओं को जो है हाथ पैर टूट रहा है इसी रोड की वजह से। ये सब निरहू की चाल है, ये सब सोचिए। रोड इतना देते से गाड़ी लेकर गया, वो भी नहीं रोक के चलती। अब चलाने वाले जो है तो जो है चलाएंगे ही, उनकी क्या गलती है। जो आज के समय में जो 4 व्हीलर में बैठ जा रहा है वो अपने आप को जो है बहुत बड़ा आदमी समझ रहा है। आप भी कौन समझ रहा है? आप बिल्कुल समझ रहा है। आप भी अगर 4 व्हीलर किसी स्कॉर्पियो में जो है आगे अगर बैठ जाएंगे तो आपको जो है सामने वाला बना नजर आएगा। ये यहाँ की मानसिकता है, सबकी मानसिकता यही है। जो 4 व्हीलर में स्कॉर्पियो पे सबसे आगे बैठ जाता है वो बाकी जनता को, चलने वालों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। तो ये जो रोड की दुर्गति है, इससे तो एक्सीडेंट वगैरह भी काफी होता तो ये जाहिर सी बात है, ये तो इसमें कहने की चलने स्वाभाविक। वाले जो है कि रोड खराब है और चलने वाले इस रफ्तार में चल रहे हैं। चलने वालों की तो गलती ही है ही। ये सरकार, ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें सुधार पे हैं ये व्यक्तिगत अपने आदमी काम करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 2 महीने से रोड खोद के ऐसे छोड़ा गया है, 2 महीने से। क्योंकि ये मैंने इसका एक ही सिर्फ और सिर्फ ये महाराजगंज से कहाँ तक किस तरह से खोदा हुआ है? ये सड़क महाराजगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर सदैवगंज मार्केट पड़ती है, वहाँ तक ये जाके रोड वहाँ तक खोदी गई। चूँकि ये समाजवादी प्रभाव वाला एरिया है, यहाँ पे दलित पिछड़ी आबादी 90 से 95% आबादी यहाँ की दलित पिछड़ी है। इसलिए जो सरकार कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार है, आप डबल इंजन की सरकार में विकास देख सकती हैं जी। ये काफी दुखद है। मतलब अभी यहाँ से गए हैं वो धर्मेंद्र यादव, कुछ आश्वासन दिया हो कि अगर हम आएंगे तो रोड बनवाएंगे। धर्मेंद्र यादव को आश्वासन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव ने काम करके दिखाया। बदायूं में वो सांसद है, बदायूं में आप जाएंगे, बदायूं में मेडिकल कॉलेज, वहाँ की सड़कें आज भी। आप समाजवादियों की बात करने की जरूरत ही नहीं। आप यहाँ का एक एक ईंटा, यहाँ का एक एक जर्रा समाजवादी पार्टी के विकास की गाथा गाता। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया है? एयरपोर्ट जो अभी उद्घाटन करके गए हैं किसके शासनकाल में बना है? महिला अस्पताल किसने बनवाया? यहाँ का मंडल का दर्जा किसने दिया है? आप बताइए, चीनी मिल किसने बनवाई है? सारा काम एक एक काम यहाँ का समाजवादियों का अखिलेश यादव एक अखिलेश यादव गवाही दे रही। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। और रही बात सांसद का काम, क्या होता है? सांसद की जो निधि होती है एक परमानेंट छोटी निधि होती है, उससे बहुत बड़े विकास के काम नहीं होते, लेकिन वो हमारा वकील बन के संसद में लड़ता है। धर्मेंद्र यादव का जो इतिहास रहा है, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो या यूजीसी में जो भी सर्कुलर आए ओबीसी दलित पिछड़ों के खिलाफ, अगर किसी ने संसद में सबसे मुखर आवाज़ उठाई है तो वो धर्मेंद्र यादव हैं। हम लोग इसलिए धर्मेंद्र यादव को चुने हैं। विकास का काम होता रहेगा, वो सारा इन सरकार के बाद जो भी आएगा वो करेगा। लेकिन धर्मेंद्र यादव ने जो काम किया संसद भवन में, जो उठाया है मामला 13 पॉइंट रोस्टर से लेके, और दलित पिछड़ों की वो इकबाल हैं, आवाज़ हैं। मैं सारे लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि इस बार उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। अभी आजमगढ़ की बात करें तो इसको छोटे शहरों में गिना जाता है और सपा का गढ़ कहते हैं। तो जो सपा का गढ़ है, सपा का घर कह दे, अगर तो गढ़ ना कह के घर कह दो, तो फिर घर का विकास क्यों नहीं हुआ? छोटे शहर में गिना जाता है। अगर अदर एरिया में चले जाए, जैसे यहाँ की स्थिति रोड की है, ऐसा ही और आगे जगह पे है। निरहू तो अभी जस्ट आए है ना 1.5 साल से, उसके पहले तो सपा ही थी। उसके पहले मैंने आपसे बताया कि आपने जो घर की बात कही है, यहाँ सिर्फ समाज सैफई परिवार का घर नहीं है। ये रोड जो है कि 1.5 साल में खराब हुआ, इसके पहले खराब नहीं हुआ। ये सरकार किसकी है आप बताइए? सरकार किसकी है? सरकार तो भाजपा की है ना। ये भाजपा सरकार में उससे पहले जब माननीय वसीम अहमद मंत्री थे तो ये पूरा रोड, और यही नहीं, इससे लगे इर्द गिर्द जितने दियारा एरिया का रहने वाले लोग हैं, जो भी रोड था वो सारे रोड बने थे। अब जैसे रोड है, लोग चल रहे हैं, वो टूटेगा। विकास तो लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा तो है नहीं कि आज हुआ कल हो जाएगा। लेकिन ये जो खोद के छोड़ा गया, किसकी सरकार? आप हम पे ब्लेम नहीं कर सकती। और रही बात, आपने कहा गढ़ की बात, तो चौधरी चरण सिंह कहते थे कि अगर समझौता हुआ तो मैं बागपत छोड़ सकता हूं, लेकिन आजमगढ़ नहीं। तो वो उस चीज को नेताजी ने कहा और उसको उस परिवार ने निभाया है। मैंने आपको बताया सिलसिलेवार तरीके से कि कितना काम इस सरकार में। योगी जी क्यों डंका पीटते हैं? आपको क्या कहना चाहेंगे? जिस कहते हैं कि हम बहुत अच्छा नीति लाए हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था चला रहे हैं, बहुत अच्छे, हमारी जनता बहुत ज्यादा। मैं तो कहता हूँ कि बहुमत के आड़ में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। आप सरकार बना लिए तो आप कहेंगे कि मैं जो कहूँगा वो सारा चीज है। तो इस तरह तो मैं कहूँगा कि आजमगढ़ में हम लोग 10 सीटें जीत
जीते हैं, कहाँ चला गया आपका विकास? काहे नहीं, पिछली बार जो है कि 5 साल जीतने के बाद फिर क्यों योगी जी? उपचुनाव में, उपचुनाव नहीं, 2022 का चुनाव में 22 के चुनाव, मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर ये प्राथमिकता हो लोगों की और ये सरकार कहे कि हम बहुमत कर लिए, कितना % वोट मिला था उनको बताइए आप? 42%। अब समाजवादी पार्टी को कितना मिला था? 38%। 42% का मतलब ये है कि 58% लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया था। ठीक है, वोट बंट गया, आप सरकार बना लिए, तो आप जो कहेंगे वो सब सही तो हो ना? ये भी तो अखिलेश यादव भी तो ऐसा हो सकता है ना कि इनको सिर्फ 38 ही पड़ा है, तो 38 पड़ा ना। समाजवादी पार्टी अपने जन्म काल से लेके अब तक 2022 के चुनाव में हाईएस्ट ऑफ द नंबर थी। ये चीजें नहीं है, विकास के मुद्दे हैं। रोजगार एक चीज हो गई, जो कि आपने कहा कि हम लोग पढ़ लिख कर इधर भटक रहे हैं, इस पे बातें हो गई। एक जो कि महंगाई पर जबरदस्त बातें होती है, जहाँ भी जाओ बात करो कि लोग कहते हैं कि महंगाई इस पर जनता त्रस्त है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। यहाँ जितने लोग हैं, चाहे वो धर्म की बात कर लें, जाति की बात कर लें, एटलीस्ट उनको आना है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आपके घर भी पढ़ने वाले हैं, हमारे घर भी, आपके घर बीमार है, हमारे घर बीमार है, रोजगार सबको चाहिए। तो सरकार बता दीजिए, चुनाव स्टार्ट हो गया, मोदी जी अभी कल भाषण दे रहे थे कि हमको कांग्रेस ने 104 गाली दे दिया, 400 पार कर दो। ये कोई बात हुई? आप बताइए कि पिछले 10 सालों में सरकार ने रोजगार के नाम पे क्या दिया, क्या किया? आप किसी से पूछ लीजिए, कहाँ गया उनका रोजगार? 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी उन्होंने, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 15 लाख की बात की थी, कहाँ गए वादे? बताइए, आप बताइए। सबको जुमलाबाजी कर रहे हैं, है जुमलाबाजी कि अखिलेश यादव अगर जीतते हैं, मतलब यहाँ से या सत्ता में या गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीता है, तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं। मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का सबसे विजनरी नेता अगर कोई है तो अखिलेश यादव है। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की बातें जो है वो बाद की बातें हैं, वो चुनाव के बाद डिसाइड होता है। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो किसी को पता नहीं था कि बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने थे तो किसी को पता नहीं था कि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, तो वो बाद की चीज़ें हैं। लेकिन अभी आज के डेट में अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो अखिलेश यादव से विजनरी नेता कोई नहीं है। ये 12 से 17 की सरकार में उन्होंने करके दिखाया, उनका काम बोलता है। सपा सपोर्टर आप चाहते होंगे ना कि प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को? मैं सपा का सपोर्टर नहीं, मैं बहुजन का सपोर्टर हूँ, मैं सामाजिक न्याय का सपोर्टर हूँ, मैं संविधान का सपोर्टर हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सपोर्टर हूँ, मैं लोहिया का सपोर्टर हूँ, मैं सबका सपोर्टर हूँ। मैं सिर्फ भाजपा का विरोधी हूँ, क्योंकि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को, आइडिया ऑफ इंडिया को बर्बाद करना चाहती, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ। सबका समर्थक है, सिर्फ भाजपा के समर्थक नहीं है? क्योंकि भाजपा जो मैंने कह दिया आइडिया ऑफ इंडिया है, उसका विरोध करती है भाजपा, इसलिए मैं भाजपा। कहा इन्होंने। तो यहाँ पे बात करी हमने, आप कौन कौन सी बातों से समर्थित है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एक पहला जो मुद्दा यहाँ पे दिख रहा है वो रोड है, और आगे आने वाले समय में और भी मुद्दे उठे यहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।